मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसमें? शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमें एक मैक्सिमम शो करना है, पॉइंट एक। ठीक है। एंड एक बार फिर लाइन को हम पढ़ते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है। तो मतलब अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अल्टीट्यूड क्या है? ए एम। ठीक है। तो मतलब हाइट ऑफ कोन जो है वो हमें शो करनी है इज इक्वल टू 4r/3। ठीक है, 4r/3, जहाँ पर जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो आर है वो क्या है? स्फीयर का रेडियस है। ठीक है। एंड ए एम जो है हाइट ऑफ कोन है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। मतलब एक कोन जो है वो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है। तो हमें शो करना है कि दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ डायग्राम पहले लिख ली थी और स्टेटमेंट भी लिख ली थी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट ए एम बी द हाइट ऑफ अ कोन एंड एंगल बी ओ एम बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, जो बी ओ एम है वो थीटा है। अब थीटा लिया है तो हम इससे बी एम जो है रेडियस ऑफ कोन निकाल सकते हैं और ओ एम जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप देखो, अगर हम बी ओ एम ट्राइंगल में चलते हैं तो ओ एम ओवर ओ बी, ठीक है, थीटा इस ट्राइंगल में ओ एम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो मतलब जहाँ रेस्ट करता है वो बेस होता है। ठीक है, बेस ओवर ओ बी। ओ बी क्या है? ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉज थीटा होता है। तो मतलब इससे आ गया ओ एम ओवर ओ बी की वैल्यू हमें पता है आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मतलब ओ एम की वैल्यू आ गई हमारे पास आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी ओ एम की वैल्यू आ गई जिसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। और इसी तरीके से हम बी एम की वैल्यू पता कर सकते हैं, बी एम ओवर ओ बी। ठीक है। तो बी एम की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। थीटा के अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है और ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ओ पी हाइपोटेन्यूज है। तो पी ओवर एच, जो पी ओवर एच है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मतलब जो बी एम ओवर ओ बी की वैल्यू जो है वो आर है, आर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे हमारे पास आ गया कि बी एम जो है उसकी वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा। ठीक है। ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन में हमने किया था जिसमें स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड था, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ फॉलो अप करी थी। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम शो करना है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कोन पता होना चाहिए और हाइट ऑफ कोन पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कोन बी एम है। बी एम मतलब दैट इज आवर रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, इधर लिख लो चाहिए। और हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या है? ए एम है। ठीक है। तो ए एम कैसे निकलेगा हमारा? ए एम विल बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एम लिखा जा सकता है। ठीक है। ए एम को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ एम। ए ओ क्या है? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है। तो ए ओ की जगह हम आर लिख लेंगे और ओ एम जो है उसकी वैल्यू अभी हम निकाल के चले हैं, आर कॉज थीटा लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि जो ए एम है इज इक्वल टू आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉज थीटा। ठीक है। तो ये जो है हमारा ए एम आ गया और ए एम जो है वो क्या है हमारी? दैट इज हाइट ऑफ कोन है। ठीक है। अब सारे मसाले जो हैं हमें मिल गए हुए हैं। हाइट मिल गई हुई है कोन की, रेडियस मिल गया होया। नाउ आवर जॉब इज टू एक्ट।
वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस ऑफ कोन क्या है, r साइन थीटा, ठीक है। r साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट h, हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या है, r 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। लो जी, हमारा v तैयार हो गया। 1/3 पाई, ब्रैकेट खोल लेंगे हम इसकी, r² साइन स्क्वायर थीटा और r 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे। तो और अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 पाई r² इंटू आर जो है वो क्या आ जाएगा, r³ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे। नाउ इट्स टर्न ऑफ फाइंडिंग dv बाई डी थीटा, ठीक है। dv बाई डी थीटा जो है वो अब हम पता करेंगे इसमें बड़े ध्यान से। dv बाई डी थीटा 1/3 पाई r³ कॉमन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम यूवी फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा खाली 1 प्लस कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन 1 की 0 और कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस 1 प्लस कॉस थीटा खाली साइन स्क्वायर थीटा की डिफ्रेंशिएशन 2 आगे साइन थीटा, फिर साइन थीटा की करेंगे कॉस थीटा, ठीक है। सो ये सारा कुछ हमने क्वेश्चन में किया हुआ है एक में। तो 1/3 पाई r³ डिटो क्वेश्चन में ये आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से किया तो 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r³। हम चाहें तो इनमें से साइन थीटा जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो 1/3 पाई r³ साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ये, प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 पाई r³ साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है कॉस थीटा में जो है क्वाड्रेटिक बन गई है, तो हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिप्लिशन मेथड लगाएंगे हम। 1/3 पाई r³ साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, नो 3 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा -1, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा ये। तो अब जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे 1/3 पाई r³ साइन थीटा, अब इसमें से हम 3 कॉस थीटा कॉमन, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा +1, इधर से माइनस जो है 1 कॉमन और अंदर आ जाएगा कॉस थीटा +1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका आ जाएगा हमारा dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r³ साइन थीटा और कॉस थीटा +1 और 3 कॉस थीटा -1, 3 कॉस थीटा -1, ठीक है। ये हमारा dv बाई डी थीटा आ गया। अब dv बाई डी थीटा को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, ठीक है। तो जब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे
तो मतलब 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 एंड 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल है तो इससे हमारे पास तीन कंडीशन आएगी। पहला साइन थीटा इक्वल टू 0 इससे, दूसरा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 इससे, और तीसरा 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 पे होता है, तो इससे हमें थीटा की वैल्यू 0 मिली। अब जो थीटा है वो 0 तो नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्टेड। इधर से cos थीटा इक्वल टू प्लस 1, उधर जाके माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई। अब पाई थीटा जो है 180 भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो थीटा जो है वो 180 नहीं हो सकता, वो कोण ही नहीं बनेगा। फिर ना थीटा 0 हो सकता है, वो कोण ही नहीं बनेगा। तो थीटा इक्वल टू पाई, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो गया। ओनली केस इज दैट 3 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। इस वैल्यू को यहाँ तक निकाल लेते हैं, आगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो लो जी, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ सेकंड डेरिवेटिव हमारे लिए करना मुश्किल काम हो जाएगा। अब आपने देखा ही होगा, जो dv/d थीटा है उसको करने में और सिंप्लीफाई करने में कहाँ तक कितना स्टेप लगते, तो इसलिए हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अवॉइड करेंगे। हम इसमें जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, तो इधर से जो है थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकलेगी, cos इनवर्स 1/3 निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम थीटा, पहला केस क्या लेंगे, थीटा हम लेंगे cos इनवर्स 1/3 से छोटा, याद है आपको बताया था। और दूसरा स्टेप लेंगे हम थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स 1/3। तो हमें पता है कि कॉज में अगर एंगल छोटा होता जाता है तो जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है ना। तो अब अगर ये जो थीटा है वो कॉज इनवर्स 1/3 से छोटा है, तो नेचुरली उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होएगी तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगी, ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये तो है ही पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, है ना। तो मतलब फोकस हमारा सिर्फ यहीं पर होना है। ठीक, तो मतलब अगर थीटा लेस देन cos इनवर्स 3 है तो थीटा, क्योंकि एंगल हम कम कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगी, जो इसकी वैल्यू है उससे ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। और अगर थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स 1/3 है, मतलब थीटा की वैल्यू cos की में बढ़ा रहे हैं हम, तो जब बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू जो है वो कम होगी इसकी cos की। जब कम होगी तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये नेगेटिव होगी। तो अब ये जो चेंज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की ओर हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो अगर उस डायरेक्शन में चेंजेस हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो जो है वो मैक्सिमम होता है। तो देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। और ये चीज़ जो है हमें प्रूव करनी थी, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम। और दूसरा पार्ट अब हमारा साथ ही प्रूव करेंगे हम, एच ऑफ कोन जो है 4r/3 है। अब जरा एच पे नज़र मारो, कहाँ था हाइट ऑफ कोन, ए एम था r1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो उससे हमें एच की वैल्यू 4r/3 पता करनी है। देखो हम कैसे करेंगे, हाइट ऑफ कोन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू r1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही चीज़ है, ये चीज़ मैंने यहाँ उतार लिया। हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू r1 प्लस कॉस थीटा। आर, आर की जो वैल्यू है वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 4/3 आर, 4/3 आर जो है आ जाएगा। और इससे हमें पता चला कि जो ए एम है दैट इज हाइट ऑफ कोन, height of cone is equal to 4r by 3. Height of cone is equal to 4r by 3. And that's what we have to prove.
क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, हमें शो करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि इतना तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब कि जो सिलेंडर है जिसको हम स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। दिस विल बी योर सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लो, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार क्लैरिटी होगी हमारी। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मैक्सिमम शो करना है, नंबर एक। और दूसरा हमें हाइट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो एक स्फीयर जिसके अंदर रेडियस जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, ये जो कैपिटल लेटर आर है उसका रेडियस किसका, स्फीयर का, सिलेंडर का नहीं। तो हमें ये शो करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, जो हाइट है सिलेंडर की, मान लेते हैं एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, दैट इज इक्वल टू 2r/√3। ठीक है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2r/√3 है, ये प्रूव करना है। और साथ ही उन्होंने लिखा आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें जो वॉल्यूम है वो भी पता करना है। ठीक है ना, अब ये दो क्वेश्चन अलग अलग से हैं। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम शो करना है, नंबर एक, और इसमें हमें वॉल्यूम पता करना है कि क्या होगा। याद है कल वाला एक क्वेश्चन किया था तो जिसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है करके हमने फ्रैक्शन में एक वो वॉल्यूम आया था, है ना। तो उस तरीके का कुछ जो है हमें ये पता करना है इसमें। फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम शो करना है, नेक्स्ट एच इज इक्वल टू 2r/√3 प्रूव करना है, एंड नेक्स्ट जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। तो अब हम इसमें कुछ लिख लेते हैं पहले। लेट कैपिटल लेटर आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल लेटर आर जो है उसे हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आप देखो हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हम इसमें जो है डायामीटर, लेट डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, जो डायामीटर है सिलेंडर का उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब आप बोलोगे कि एक्स क्यों सर, इसका जवाब जो है वो आपको बाद में मिल जाएगा, क्यों हमने डायामीटर को माना है और क्यों हमने रेडियस ही माना है। ठीक है, रेडियस तो x/2 हो जाएगा, ठीक है, नथिंग दिस काइंड ऑफ इश्यू। लेकिन इससे होगा क्या, अब ये देखो जी आर है, हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दे दें ओ, ये ए, ये बी, ये सी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सिलेंडर है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोल सकते हैं हम। ठीक है, रीज़न नहीं देना हमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये डॉट है। दिस इज सेमी सर्कल एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री है। तो अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ये एच है तो नेचुरली कॉमन सेंस ये भी जो है वो क्या होगी, एच होगी। तो अब जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वी गेट AC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB स्क्र। ठीक है ना, AC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB स्क्र। ठीक है, देखो अब इससे कैसे निकलता है हमारा AC इज व्हाट, H है, तो यहाँ पर H² आ जाएगा, प्लस BC क्या है, X है, तो X² आ जाएगा, और AB क्या है, R प्लस R 2R है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने X पूरा दिया हमने, क्यों, बिकॉज वी नीड BC हेयर। ठीक है, नॉट द रेडियस हेयर। ठीक, तो 2R का यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक,
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल बी गेटिंग एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम शो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पाई, ध्यान से देखना है, आर रेडियस यूज करना है, डायमीटर हमारा एक्स है, तो रेडियस एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच की वैल्यू हम जो है इससे जो है निकालेंगे। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पाई, हम इसमें जो है आर स्क्र एच है। ठीक है। आर जो है इधर क्या है? एक्स स्क्र है, एक्स बाई 2 का स्क्र है, हम बोल सकते हैं, है ना। तो जो एच है, हाइट है, वो एच है हमारी। ठीक है। तो हम आर स्क्र की जो वैल्यू है वो निकालेंगे इसमें से। ठीक है। और वो जो है हमारा कैसे निकलेगा? वो हमारा होगा, मान लो आर जो है, आर को हम मान लेते हैं एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और जो एच है, एच को तो एच ही रहने देते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना है इसमें, ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर ओवर 4 एच आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम x की वैल्यू जो है पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगी। ठीक है। तो वो वाली टर्म हम जो है पुट करेंगे, पाई बाई 4, जो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने पुट कर लेना है 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक। और ये जो h है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। तो मतलब पहले हम आर में कन्वर्ट करते आ रहे थे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इसमें जो है एच में कन्वर्ट जो है किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 को 4r स्क्वायर से किया तो 4 कटिंग, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। फिर माइनस पाई बाई 4 एच स्क्वायर को एच से किया तो एच क्यूब आ जाएगा, तो पाई बाई 4 एच क्यूब आ गया। ठीक है। तो ये लो जी, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 पाई एच क्यूब। ठीक। अब हम जो है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है। मैं आपके सामने जो है फिर लिख देता हूँ ये। वॉल्यूम ऑफ कोन एक बार हम फिर लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 पाई एच क्यूब। ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन में वॉल्यूम आ गया था। अब हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच जब हम करेंगे तो क्या होगा? इधर पाई आर स्क्वायर एच, एच की डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। तो हम उसको एच 1 ही रहने देंगे, माइनस 1/4 पाई, और इधर एच क्यूब की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी? 3h स्क्वायर हो जाएगी। ठीक। तो अब चाहें तो हम इसमें डी वी बाई डी एच जो है उसको हम पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर, ये कुछ हमारा डी वी बाई डी एच आ गया। ठीक है। नाउ डी वी बाई डी एच को अब हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और जब हम इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ तो आर स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हम जो है माइनस 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस से माइनस जो है वो कटिंग हो जाएगी, एंड वी आर लेफ्ट विद एच स्क्वायर इक्वल टू 4/3 आर स्क्वायर। ठीक है। जो एच स्क्वायर है उसकी वैल्यू 4r स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगी। तो अगर हम इधर से h की वैल्यू जो है वो निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी हमारी? अंडर रूट ऑफ 4/3 आर स्क्वायर। तो मतलब जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 2/√3, और आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या है? r। ठीक है। तो ये हमारी जो है h आ गई। ठीक हो गया।
अब एच आ गया। अब हमें जो है डबल डेरिवेटिव पता करना है, डी वी बाई डी एच ये है ना, तो हम इससे डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आसान काम होगा हमारे लिए। तो डी स्क्र वी बाई डी एच स्क्र, बड़े ध्यान से देखना है, डी वी बाई डी एच जो है ये वाला हम लेते हैं, पकड़ते हैं इससे, ये तो अब कांस्टेंट है, पाई आर स्क्र सारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको तो हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -1/4 3/4 पाई लिख सकते हैं इसको, -3/4 पाई लिख सकते हैं। और एच स्क्र, जो एच स्क्र है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 आगे और एच, ठीक है। तो मतलब ये आ गया, अगर आप कटिंग कर लें 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आ गया -3/2 पाई एच, ठीक है। तो अब अभी तक आपको समझ लग गया होगा कि क्या अब हम करने जा रहे हैं इसमें। ये माइनस में है, 3/2 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, एच हाइट ऑफ कोन, हमेशा हाइट ऑफ जो है सिलेंडर जो है वो हमेशा ही क्या होगा, मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है ना। चाहे हमें वैल्यू ये पुट करें इसमें, चाहे ना भी पुट करें, हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है। तो ये जो एच है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये एच पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, 3/2 भी पॉजिटिव है, लेकिन साथ में माइनस लगा है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि दैट इट इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब डी स्क्र वी बाई डी एच स्क्र लेस देन 0। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कभी भी कैलकुलेशन डिमांड नहीं करती है, वो हमें कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमें पूरा कैलकुलेशन करके चेक करके बताओ कि क्या वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर हमें इधर से ही आइडिया मिल जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट लेस इट इज लेस देन और ग्रेटर देन 0, क्योंकि हाइट जो है वो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं होने वाली, पाई भी पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होता, 3/2 भी पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होता, तो ओनली थिंग रिमेन इज माइनस। So which shows that overall result is negative, that is d square v by dh square is less than 0। तो हम therefore हम बोल सकते हैं that at h is equal to 2r by root 3, जो h at h is equal to 2r by root 3, volume of a cylinder is वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ठीक है, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो क्या है, मैक्सिमम है। और 3 पार्ट्स हमने प्रूव करने थे, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करना था, कर दिया। दूसरा h इज इक्वल टू 2r बाई रूट 3 प्रूव करना था, हाइट जो है वो 2/√3 है रेडियस का, ये प्रूव करना था, वो भी कर दिया हमने, ठीक है। थर्ड थिंग जो है हमें क्या पता करनी थी कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो निकालना था, ठीक है। अब एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो निकालने के लिए देखो, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 1/3 जो है हमने इधर वॉल्यूम का निकाल रखा होगा। वॉल्यूम जो है वो हमारा था पाई आर स्क्र एच, 1/3 पाई आर स्क्र एच, ये होता है 1/3 पाई। जो रेडियस है, रेडियस हमारा आर स्क्र था, ठीक है। तो जो आर स्क्र है उसको हमने जो है कैसे जो है निकाला था, आर स्क्र जो है वो था 4r स्क्र माइनस एच स्क्र, 4r स्क्र माइनस एच स्क्र था, और साथ में एच था, ठीक है। इसी तरीके से था हमारा, अगर आप देखोगे हमने पीछे ऐसे ही किया हुआ है। तो 1/3 पाई 4r स्क्र माइनस एच स्क्र। अब एच स्क्र की वैल्यू यहाँ से भी दिख सकती है, 4/3r स्क्र, ठीक है, 4/3r स्क्र। और यहाँ पर क्या है, एच की फिर से वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू है 2r/√3, एच की वैल्यू है 2r/√3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो ये 1/3 जो है वो साथ में नहीं लगेगा, ठीक है, 1/3 नहीं लगेगा, 1/3 नहीं लगेगा। पाई आर स्क्र एच होगा, पाई आर स्क्र की जगह 4r स्क्र माइनस एच स्क्र, और एच स्क्र की वैल्यू हमने पुट कर दी 4r स्क्र बाई 3, और एच की वैल्यू 2r/√3, ठीक है। तो जो ये है आपका क्या आ जाएगा, पाई, ये एल्शियम लेंगे, 12r स्क्र माइनस 4r स्क्र कितना आ जाएगा, 8r स्क्र ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में 2r/√3 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 ज़ार 16, ठीक है,
2 8 जार 16 r cube 3 root 3 पाई आर स्क्वायर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड आउट किया था वो था पाई बाई 4 था नीचे, और 4r² माइनस एच स्क्वायर एच। पाई बाई 4 माइनस एच स्क्वायर की जो है वैल्यू पुट कर लेंगे, 4r² एच की जगह पर 2r/√3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 8r²/3 2r/√3 पाई बाई 4 आ गया। तो अब आप इसमें देख पा रहे हैं 4 से 4 1 4, 4 2 8, ये कट जाएगा। 2 2 4, 4 पाई आर क्यूब ओवर 3√3। ठीक है, तो ये हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ये स्टेप देख लेना, थोड़ा ही मुश्किल है, गलत हो गया था अपना। पाई बाई 4 माइनस एच स्क्वायर एच, ये हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पीछे ऑब्टेन किया था। बस उसमें एच स्क्वायर की वैल्यू 4r²/3, एच की वैल्यू 2r/√3 जो है वो पुट कर देना है। फिर सॉल्व करके जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो आ गया 4πr³/3√3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट्स जो हैं वो प्रूव करने थे। एक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम शो करना था। दूसरा, हमें एच की वैल्यू 2r/√3 प्रूव करनी थी। और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 4πr³/3√3। ठीक है, तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।